आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल द्वारा लेबनान यमन में किए गए हमलों में। लेबनान में और यमन में जिस तरह से उसने हिजबुल्लाह के कमांडरों को मारा है और हिजबुल्लाह के तमाम ऐसे टॉप कमांडर जिनको मार गिराया है, आखिर तमाम लोग ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर इजराइल ने ऐसा कैसे कर दिया। इन सभी बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये हुआ कैसे। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा जो हुआ है उसमें उसकी जो मोसाद है, मोसाद ने ये सब कर दिखाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि टॉप कमांडरों को मारना इतना आसान नहीं था जितना बताया जा रहा है। अगर हम बात करें मारने की तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसके ही लीडरों में गद्दार मौजूद हैं। बिना गद्दारों के मौजूदगी को इजराइल को इतना सटीक पता नहीं लग सकता है कि आखिर वो कहां आ रहा है और कहां जा रहा है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां मैं हमला न कर सकूं और जहां तक मैं पहुंच ना सकूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह जो कि एक बहुत बड़ा कमांडर, एक बहुत बड़ी फौज भी उसने बना रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस हद तक नहीं बचा सकता है अपने आप को, क्योंकि उसके टीम में भी गद्दार मौजूद हैं। बिना गद्दार के मौजूदगी के कोई भी देश दूसरे देश में इस तरह से जासूसी, इतनी सटीक जासूसी नहीं कर सकता। इससे पहले जो हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स थे, जो हिजबुल्लाह के इस्माइल हानिया, उनको भी मार गिराया, और अब हसन नसरुल्लाह उनको भी मार गिराया, और उस जगह पे मार दिया है इनको जिस जगह वो बंकर के नीचे छुपे हुए थे। बंकर में वो आए थे मीटिंग के लिए, मीटिंग किया उन्होंने। मीटिंग करने के बाद जो वो वहां पे पहुंचे, उस समय बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों से जब ये पता लगा कि जो नसरुल्लाह है वो इसी बिल्डिंग में आया हुआ है और आज मीटिंग कर रहा है टॉप लीडरों के साथ, तो जो सैनिक थे इजराइल के, उन्होंने सीधा बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल किया और बताया कि यहाँ पे छुपे हुए हैं, अगर कहें तो फिर फिनिश कर दें इसको। तो इस तरह से जब उनको जानकारी दी तो फिर उधर से ऑर्डर आया और इस तरह से हमला किया गया कि नसरुल्लाह और उसकी बेटी और तमाम ऐसे टॉप लीडर्स और जो उसमें हिजबुल्लाह के कमांडर थे, सभी उसी में मौत हो गई। आप जान सकते हैं कि किस तरह से इजराइल के जासूस लेबनान, ईरान और यमन में फैले हुए हैं। अब अभी आप देखेंगे एक नया लीडर चुने हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदलेगा, जो भी होगा सब देखा जाएगा, हम किसी से नहीं डरते। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे इससे पहले भी जो लीडर थे वो भी कह रहे थे कि हम किसी से नहीं डरते, लेकिन आपने देखा कि कहने और करने में कितना फर्क है। इससे पहले वाले जो लीडर थे उनको भी इजराइल ने मार गिराया, इसके बाद जो हसन नसरुल्लाह हैं उनको भी इजराइल ने मार गिराया। अब ये तीसरे लीडर आए हैं, लेकिन कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज जानना होगा कि ईरान में जो हिजबुल्लाह की जो पूरी गैंग है, जो हिजबुल्लाह का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उसी में ऐसे कई गद्दार मौजूद हैं जो सीधा सीधा इजराइल को इस चीज की खबर देते हैं कि आखिर अगला कदम इजराइल को कौन सा लेना है। इस तरह से वो एक चप्पे चप्पे की खबर पहुंचाते हैं। लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर अभी तक उस गद्दार का पता नहीं लगा सके। आखिर कैसे ये हो सकता है? तमाम लोग ये भी सोचते हैं कि आईडीएफ, उनका जो मोसाद एजेंट है वो बहुत तेज है। कितना भी तेज कोई एजेंट हो, दूसरे देश में जाकर इतनी सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता जब तक कोई अपना आप में गद्दार ना हो। और ईरान तब तक मजबूत नहीं हो सकता, ईरान, हिजबुल्लाह और लेबनान और हूती, ये तब तक मजबूत नहीं हो सकते कि अपने अंदर के गद्दारों को मार न दें। अब हम बात करते हैं तमाम मुस्लिम देशों की। अगर आप इजराइल के अगल बगल देखेंगे तो तमाम ऐसे मुस्लिम देश हैं जो बार बार बोलते हैं कि नहीं, आप इजराइल के साथ करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, आप उनके साथ करेंगे तो ऐसा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी देश, सबसे आज अगर आप देख रहे हैं फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, ये सिर्फ उनका ये नतीजा है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने, फिलिस्तीनियों ने सबसे पहले अरब मुल्क पर उन्होंने भरोसा किया कि अरब मुल्क हमारी मदद करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता है कि अरब मुल्क के पास सिर्फ तेल है, तेल खत्म तो उनका खेल भी खत्म। तो इस तरह से अरब मुल्क के पास कुछ है नहीं, ना वो किसी की मदद कर सकते हैं। इससे हमें यह भी सीखना चाहिए कि अगर हमें लड़ना है, हमें कुछ करना, तो अपने दम पर करना चाहिए, ना कि दूसरों के दम पर। क्योंकि कोई भी अरब देश ऐसा नहीं है जो डटकर इजराइल से सामना कर सके, जिसका आप देख सकते हैं गाजा में लगातार नरसंहार हो रहा है, लेकिन कोई मुस्लिम देश कुछ नहीं कर पा रहा है। अब लेबनान में हमले होने जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप देख रहे होंगे ईरान लगातार धमकियों पे धमकियां दे रहा है कि हम यहूदियों को नेस्तो नाबूद कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईरान सिर्फ धमकियां दे रहा है और सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहा है।
और कुछ नहीं कर रहा है। बार बार जाके यूएनओ में कह रहा है कि नहीं, जंग रुकना चाहिए, बहुत बुरा अंजाम होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। इज़राइल इतना मजबूत हो चुका है कि उसको कुछ नहीं होगा। वो ईरान को सीधा-सीधा बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ईरान को सीधी-सीधी धमकी दे दी कि ऐसा है कि ऐसा कोई भी ईरान में जगह नहीं, आप ईरान में हैं तो इन्हें सोचिए आप सुरक्षित हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हमारी पहुंच नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ईरान, अब बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा को तो साफ कर दिया, अब गाजा के बाद यमन की बारी है। यमन और लेबनान पे लड़ते हुए वो चाहते हैं कि ईरान उन पर हमला कर दे, और ईरान जब हमला करेगा तो क्योंकि ईरान की इजराइल की पुरानी दुश्मनी है तो वो चाहते हैं हमला कर दे, उसके बाद एक जंग छिड़ जाए। लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा है, वो जानता है क्योंकि वो नाटो का सदस्य नहीं है, इससे भी उसकी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। ये समझते हैं जो ईरान के द्वारा बनाया गया हिजबुल्लाह और हूती हैं, ये किस तरह से धीरे धीरे अपनी अपनी कन्नी काट कर निकल रहे हैं। इसकी एक वजह है कि हिजबुल्लाह के टॉप लीडरों का मारा जाना। इससे पहले जो टॉप लीडर थे हिजबुल्लाह के, उनको मार गिराया इजराइल ने। उसके बाद नसरुल्लाह जो बहुत पुराने लीडर थे, जबकि 2006 से लगभग ये लीडर बने थे, तब से ये काम कर रहे हैं, उनको भी मार दिया। और ईरान ने पहले भी कहा था कि ऐसा है, इसका बदला लिया जाएगा, इसके लिए बिल्कुल हम माफ नहीं करेंगे, इसका बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद दोबारा नसरुल्लाह को मार दिया उन्होंने, फिर कह रहे हैं कि नहीं हम बदला लेंगे, खत्म कर देंगे, यहूदी नसराना को खत्म कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोई बदला नहीं ले रहे हैं। इस तरह से जो हिजबुल्लाह में और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी धीरे धीरे अपना कट रहे हैं। वो कह रहे हैं आखिर कब बदला लेंगे, वो धीरे धीरे हमें मार रहा है, हमारे लीडरों को मार रहा है, हमारे जो कमांडर हैं टॉप कमांडरों को मार रहा है, आखिर आप कब बदला लेंगे। और खाली हम मरते जा रहे हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, पेजर अटैक हुआ, उसमें इतने लोग मर गए, फिर वॉकी टूकी दगा, उसमें कितने लोग मर गए, लेकिन ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस तरह से जो हिजबुल्लाह में तमाम ऐसे सैन्य संगठन और तमाम ऐसे गुट हैं, हिजबुल्लाह, हूती और तमाम ऐसे गुट हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप कब हमला करेंगे। अब ईरान से कह रहे हैं कि लगातार तो इजराइल हम पर हमला कर रहा है, आप कह रहे हैं कि हम उनको बख्शेंगे नहीं, हम उनको छोड़ेंगे, कब आप हमला करेंगे, लेकिन ईरान हमला नहीं कर रहा है। इस तरह से हिजबुल्लाह भी कहीं ना कहीं अब उनका ग्रुप भी कमजोर पड़ रहा है। उसकी एक वजह है कि ईरान के द्वारा एक्शन न लिया जाना। और तमाम लोग ये जान चुके हैं अब कि मुस्लिम कंट्री जितने भी हैं, जितने भी इजराइल के बगल हैं, ना तो वो फलस्तीन का सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही वो लड़ सकते हैं, क्योंकि इजराइल की अगर देखी जाए टेक्निकल और सारी चीजें देखी जाए तो यूएस का सपोर्ट भी है, और सारे देशों को यूएस का सपोर्ट भी नहीं है। तो यूएस के सपोर्ट से और पैसे में भी यूएस सपोर्ट करता है उनको। और ईरान ने अभी तक हमला नहीं किया, इस वजह से उसका हिजबुल्लाह और हूती लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। अब ईरान के जो नेता हैं खैमनी, उनको तो ये भी डर सता रहा है कि जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां में आप छुप सकें, इस तरह से उनको भी उनकी जो है मिलिट्री है उनको भी छिपा के रखी हुई, कहीं ऐसा ना हो कहीं इन्हीं के ऊपर बम मार दें। ईरान के राष्ट्रपति ने, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खैमनी, उनको भी छिपा के उसने रख रखा है, कहीं ऐसा ना हो आयतुल्ला के जो है सर पे ही बम मार दे, उसको भी मार सकता है। अब देखते हैं, देखिए अब तमाम दुनिया ये जान चुकी है और तमाम लोग ये जान चुके हैं कि कोई दूसरा देश नहीं आएगा। और तमाम ऐसे अरब फिलिस्तीन वाले ज्यादा से ज्यादा सोचते थे कि कोई सपोर्ट करे ना करे, सऊदी अरब या अरब मुल्क तो हमारा सपोर्ट करेगा, लेकिन उन्होंने देख लिया कि अरब मुल्क भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिस तरह से अरब मुल्क का जो है, जिस तरह से फिलिस्तीनियों ने सोचा था कि अरब जिस तरह से एक बार लड़ा हुआ था इजराइल से, फिलिस्तीन जब इजराइल ने बनाया था और राष्ट्र घोषित करने के लिए कहा था, उसी तरह से लड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं आज उसकी भी इतनी नहीं है हिम्मत कि वो इजराइल से लड़ सके। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है। गाजा तो खत्म हो गए हैं, अब लेबनान में उन्होंने अपनी सैन्य कार्रवाई जो है शुरू कर दी है, और कहना भी है हिजबुल्लाह को कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन लगातार अब सैन्य कार्रवाई चल रही है और लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अब देखते हैं जमीनी कार्रवाई 2006 में जो पहली बार हुई थी जमीनी कार्रवाई लेबनान में, लेकिन अब उन्होंने फिर से जो है जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू की है। लेकिन अब देखते हैं कि कितना दिनों तक चलता है, क्या ये वापस ले लेते हैं अपनी फौज को या आगे जंग चलती है, और देखते हैं इसका क्या नतीजा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिडिल ईस्ट जो पूरा है एक जंग में तब्दील हो जाएगा, और आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हालात कितने बुरे और कितने बदतर हो सकते हैं।